बिल्कुल, मेरा नाम फारूक अहमद भट्ट है। आई एम वर्किंग एज रिजर्वेशन असिस्टेंट। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, कल से अब तक हम इतने परेशान हैं कि कहने की बात ही नहीं है। अब मसला ये है कि कल जब हमने पहली बार प्रोटेस्ट किया प्रेस कॉलोनी में, अपना एहतजाज दर्ज करा दिया, मसला ये है कि स्टिल नोबडी टर्न अप टू अस सर। कोई हमारे पास आया ही नहीं। We have appealed already Lieutenant Governor of the state. He should come to the employees of Santur Lakeview Hotel, but nobody turned up, sir. कोई आता ही नहीं है हमारे पास. It's very unfortunate, sir. I told them that this is the prime property situated on the prime side. बट कोई नहीं आया हमारे पास. मैंने उनको बोल दिया यहाँ पर हमारे पास इतने अच्छे प्लांट्स हैं सर. हमारा अप्रहेंशन ये है कि वी मे लूज़ द जॉब. एक जजमेंट आती है, जो जजमेंट पास कर दी ये ऑनरेबल जस्टिस मागरे साहब ने, दैट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयज़. मसला ये है कि किसी ने भी ये नहीं जाना कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये मसला है कि ये एम्प्लॉयज़ का क्या किया जाए. एम्प्लॉयज़ के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हमने उनके साथ कांटेक्ट किया, बोला कि नहीं भाई, आप ये है कि मसला दिस प्रॉपर्टी हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू स्टेट गवर्नमेंट. अगर स्टेट गवर्नमेंट को लेना है, दी पीपल आर मोस्ट वेलकम. वो आए हमारे पास, कर दे चार्ज, ले चार्ज, कोई दिक्कत ही नहीं है सर. हम उनको नहीं रोकेंगे, पर दैट्स पॉसिबल ओनली अगर वो लेते हैं एम्प्लॉयज़ को. अगर एम्प्लॉयज़ को वो नहीं लेते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस विल कम सर. कॉन्सिक्वेंसेस विल कम सर. हमारा क्या होगा सर? देयर आर सो मेनी पर्सन्स हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द एस्टेब्लिशमेंट सर. ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कोई हमारे पास आता ही नहीं है. एक जजमेंट को लेके ये हमारे पास आते हैं, इविक्शन नोटिस लगा देते हैं, भाई आपको वकेट करना है. कि भाई दैट्स हाउ कम दैट इज़ पॉसिबल सर? कैसे हम सड़क पे आएंगे सर? हमारे बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं सर. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे कनेक्टेड है इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ. हम शुक्रगुजार हैं होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, जो अभी तक हमारे शाना बशाना खड़े हैं. बोलते हैं नहीं भाई, अगर स्टेट गवर्नमेंट लेती है तो ठीक है एम्प्लॉयज़ को लेके, अगर नहीं लेती है तो हम ऐसा कुछ करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि भाई यहाँ पे बकरियाँ नहीं है. स्टे हो गया था सर. फिर ये दैट टाइम ये हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एससीआई के बीच में मसला था, पर हमें राहत तब भी मिली थी जब हमें कोर्ट से स्टे मिल गया था सर. टू सम एक्सटेंट जब ये मामला ठंडा हो गया, आज फिर से ये लोग आ गए सर हमारे पास ये कहने के लिए भाई आप प्रॉपर्टी वकेट करो. भाई मैं ये कहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये देवानंद का सॉन्ग है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया? ऐसा नहीं है सर. हम ऐसा होने भी नहीं देंगे. जो लाशें बिछेंगी सर यहाँ पे. मैंने कल भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील की, भाई आप आ जाओ. अगर आप नहीं आते हो हमारे पास, किसी को भेजो हमारे पास, हमें ले लो, हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उनके पास. हमारे एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचो, हमारी फैमिलीज़ के बारे में सोचो, हमारे चिल्ड्रन के बारे में सोचो. ये मसला ये है कि ये पूरा अफेक्टेड हो जाता है सर, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में नहीं सोच.